हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आज हम करेंगे प्राची सारांश, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5वीं की। उसका एक पाठ था लुई ब्रेल, जो कि हमने उसका पठन तो कर लिया था, लेकिन हमने उसके प्रश्नोत्तर नहीं किए थे। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए खोलते हैं। ये देखिए, लुई ब्रेल के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर हमें करने हैं। प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता किस काम के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे? तो इसका आंसर है, उत्तर है उसी पेज पे जहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि पृष्ठ संख्या 45 है, 45। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वह घोड़ों पर बैठने की जीन बनाते थे। एक सेकंड देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको लिखना है, लुई ब्रेल के पिता घोड़ों पर बैठने वाली जीन बनाने के लिए, यहाँ बनाते लिखा है ना, तो आप लिखेंगे बनाने। फिर प्रश्न में ही है सारा कुछ, के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में कौन कौन से औजार लटके थे? तो पहले आपको प्रश्न में से लिखना है, लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में, फिर उसी पेज पे आइए, पृष्ठ संख्या 45 पे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तरह तरह के औजार, चमड़ा काटने, छेद करने के चाकू, सूचे आदि लटके हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, एक दिन लुई ब्रेल के साथ क्या घटना घट गई? तो ये देखिए, आप 45 पेज पे नीचे देखिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे, एक दिन वह पिता की कार्यशाला में जा पहुँचा। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एक दिन वे पिता की कार्यशाला में जा पहुँचे। फिर वहाँ से ये लिखेंगे, उन्होंने चमड़े पर कुछ सूजे से कुछ करने की कोशिश की। चमड़ा चिकना था, सूजा फिसल गया और सीधे लुई की आंख में जा लगा और लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, प्रश्न संख्या 4, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी क्यों जाती रही? तो आप ये लिखेंगे, देखिए, ढंग से इलाज न होने के कारण इन्फेक्शन दोनों आंखों में फैल गया, जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। ठीक है। लुई ब्रेल के पिता ने उनके लिए क्या क्या किया? देखिए, लेखक ने बेशक उनको सम्मान के साथ बात नहीं की है, क्योंकि शायद उन्होंने छोटा बच्चा समझ के उनके लिए ये लिखा है लेख, लेकिन हम उनको सम्मान के साथ ही बात करेंगे। तो कोई भी हो, चाहे आगे आप डाकिये का लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, या किसी के भी बारे में, तो आप उनको सम्मानजनक शब्दों से ही बोलना चाहिए। उसे या तूने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पूरे थ्रू आउट द लेसन, पूरे पाठ में आप जहाँ भी लिखेंगे उन्होंने, उनके, इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है। अब आ जाइए, उनके पिता ने उनके लिए क्या क्या किया। तो फिर आप इसका उत्तर लिखेंगे, लुई के पिता ने लुई को चमड़े पे पॉलिश करना सिखाया। लुई, फिर ये तो माँ का था ना कि वो उसका लिखेंगे, पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी, इसकी मदद से लुई अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेते थे। फिर आपका प्रश्न है, पेरिस के स्कूल में लुई ब्रेल ने क्या सीखा? आप आ जाइए पेज नंबर 47, पृष्ठ संख्या 47 पर। वहाँ पे आप लिखेंगे, पेरिस के स्कूल में लुई ने बुनाई तथा चमड़े की चप्पल बनाने का काम सीखा, सिर्फ सीखा। उसके बाद लिखेंगे, शाम को वे संगीत सीखते थे, उन्हें पियानो बजाने में बहुत आनंद मिलता था। ठीक है, ये ध्यान रखना, एज इट इज़ नहीं लिखना, जो चेंज करना है वो मैंने बोला है। सीखा और उन्हें पियानो बजाने में बहुत आनंद आता था, शाम के समय वे संगीत सीखते थे। ये इस प्रश्न में इसे आप यहाँ से लिख लेना, पेरिस के स्कूल में लुई ब्रेल ने, फिर वहाँ से लिखना जो मैंने बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, लुई ब्रेल ने किस लिपि का आविष्कार किया? तो इसके लिए आप लिखेंगे, लुई ब्रेल ने क्रांतिकारी ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर आपके हो चुके हैं, और होपफुली कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। और इसी तरह से पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए, खुश रहिए।